आर्ट 1982 पर रिलीज़ हुआ एक हिंदी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है जो महेश भाट की जीवनी पर आधार है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है शबाना आज़मी, गुलबर्शन खुरबांदा, स्मिता पाटिल और राज किरण। फिल्म की जो कहानी ऐसे शुरू होती है, हम देखते हैं कि पूजा जो है शबाना आज़मी और इंदर जो है गुलबर्शन खुरबांदा दोनों हस्बैंड वाइफ है और इंदर एक फिल्म की डायरेक्ट करती है और दोनों एक अपार्टमेंट में रहती है। उनको अपार्टमेंट में छोड़ने की वजह से पूजा चिंतित है और हम देखते हैं कि पूजा अपनी सहेली को जाकर ये बारे में बातें करती है। वो कहती है कि वो अनाथ थी और उसकी सारे जीवन की सपना था कि उसके घर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंदर उसे एक शॉप में बुलाती है और उसे एक चाबी की रिंग देती है और कहती है कि उसके घर की चाबी की रिंग। और दोनों जब इस घर में जाती है तब पूजा बहुत इमोशनल हो जाती है और रोना शुरू करती है। वो इंदर को अपने घर उसके घर के लिए बहुत थैंक्स कहती है और यहाँ पर इंदर पूजा को कुछ पैसे देती है और कहती है कि इस घर को सजाने के लिए। और हम देखते हैं कि इंदर पूजा को कहती है कुछ दिन के लिए बाहर जा रही होती है और उसके साथ काम के सिलसिले में इस फिल्म की जो हीरोइन है कविता भी जा रही। और यहाँ पर हम देखते हैं पहली बार कविता और इंदर को एक साथ। हम देखते हैं कि पूजा की घर एक काम की बाई आती है काम के लिए और काम की बाई उसे कहती है कि उसे उसकी कहानी कहती है कि उसकी हस्बैंड जो है वो जो उसको पीटती है, वो नशा भी करती है और एक औरत के साथ उसकी संपर्क है और वो अपनी बेटी के लिए काम करती है और वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखकर बड़ा करना चाहती है। ऐसे हम देखते हैं एक चलती रहती है और एक दिन इंदर काम से लौट आती है और पूजा बहुत खुश होती है बट वो पूजा से दूर रहती है और हम देखते हैं कि इंदर कविता के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। एक दिन इंदर पूजा को कविता और उस रिलेशन के बारे में कहती है और यहाँ पर पूजा बहुत टूट जाती है और रोना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि पूजा जाकर अपनी सहेली से ये बात कहती है और हम देखते हैं कि इंदर कविता के साथ रहना शुरू कर देती है। समय बीत जाती है, इंदर घर नहीं आती। कविता एक दिन पूजा कविता को फ़ोन करती है और कहती है कि पूजा अनाथ है, उसके पास इंदर के सिवा कोई नहीं है और वो कविता को इंदर को छोड़ देने के लिए कहती है बट कविता यहाँ पर चुप रहती है। और हम देखते हैं कि पूजा अपनी सहेली उसके हस्बैंड को ये कहती है कि वो उसकी तन्हाई उसके अकेलेपन के बारे में और उन लोगों से ये साजिश करती है कि उसे पार्टी में जाना चाहिए, घुर पीना चाहिए। और हम देखते हैं कि पूजा एक पार्टी में जाती है पर उसके साथ राज किरण के साथ परिचय होती है जो एक सिंगर है। यहाँ पर कविता और इंदर भी आती है और पूजा अपने होश को बैठती है और हंगामा करती है। घर पे आने के बाद इंदर उसे ये कहती है कि इंदर के साथ उसकी लड़ाई होती है और इंदर उसे कहती है कि उसकी ये घर की सामान सब कुछ कविता की पैसे से आया है, वो कविता को कुछ बुला भरा ना कहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा चुप हो जाती है। अगले ही दिन वह अपनी बाई के हाथ इंदर को एक चिट्ठी भेजती है। वहाँ पर घर की चाबी और कुछ पैसे भी दे देती है और वो चिट्ठी में लिखती है कि वो घर से जा रही है और वो उसके पास शादी से पहले ही 2000 रुपये थे, वो लेकर ही वो जा रही है। हम देखते हैं कि पूजा एक वर्किंग क्लास हॉस्टल में उठती है। वहाँ पर उसे नौकरी की सर्टिफिकेट चाहिए होती है या इस वजह से पूजा को कठिनाई की सम्मुखीन होती है। और एक दिन पूजा जब नौकरी के लिए एक एजेंसी पर जाती है, यहाँ पर राज के साथ उसकी फिर मुलाकात होती है और यहाँ पर पूजा की बात नहीं मिलती और राज उसे अपने घर लाश के लिए ले आती है। पूजा उसे अपने हॉस्टल छोड़ने की बातें जब कहती है तब राज उसके लिए एक नकली सर्टिफिकेट बनाती है। ऐसे ही राज और पूजा में दोस्ती होती है। राज जो एक बड़े सिंगर बनना चाहती है, पूजा उसके लिए प्रार्थना करती है। एक दिन राज पूजा के जन्मदिन में उसके घर में छोटा सा आयोजन करती है और उसे कहती है जाने के लिए। उसी दिन हम देखते हैं कि इंदर पूजा के पास आती है और कहती है कि कविता
पूजा और उसकी रिलेशन के लेकर संदेह में रहती है। उसकी वजह से वो चाहती है कि पूजा कविता की इस संदेह को दूर करना थी। उसकी वजह से वो पूजा से तलाक चाहती है और तलाक पेपर पर सिग्नेचर करने कहती थी। पूजा तलाक के पेपर में सिग्नेचर कर देती है और चली जाती है और वो जाकर राज उसके लिए आयोजन के यहाँ पर जाती है और खुश होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राज उसे जन्मदिन के उपहार में एक नौकरी की अपॉइंटमेंट लेटर देती है और पूजा बहुत खुश होती है। इधर हम देखते हैं कि राज बड़े बड़े सिंगर हो जाती है और वो बहुत खुश होता है। एक दिन वो पूजा को अपनी मन की बात कहती है और कहती है वो पूजा से शादी करना चाहती है, बट पूजा कहती है कि वो इस डिसीजन के लिए अभी रेडी नहीं है। और हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि एक दिन कविता की माँ पूजा के पास आती है। ये कहती है कि पूजा को एक मानसिक रोग है, उसे हेलुसिनेशन होती है कि इंदर के पास पूजा आती है। और कविता की माँ उसे कहती है कि वो जाकर कविता को दिलासा दिलाए कि इंदर के साथ उसकी कोई रिलेशन नहीं है। पूजा कविता के पास जाती है, उन दोनों के बीच बातचीत होती है। कविता पूजा से ये कहती है कि वो उसकी घर नहीं भागना चाहती थी, बट वो उससे क्षमा भी चाहती है। बट पूजा उसे कहती है कि उसकी कोई दोष नहीं है और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि पूजा के पास एक फ़ोन आती है और पूजा अपनी दोस्त सहेली की और हस्बैंड को जो लॉयर है उसके लेकर थाने पे जाती है। और यहाँ पर उसे एक स्टेटमेंट वो देखती है, यहाँ पर लिखा होती है कि उसकी जो काम वाली बाई है वो अपने पति को खून करा है। वो जब अपनी काम वाली बाई से पूछती है, उसकी काम वाली बाई उसे कहती है कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 1000 रुपये जमा करा था। उसके हस्बैंड जो एक नशा करती है वो 1000 रुपये ले गए, चोरी करके ले गई थी और ले जाकर उससे नशा कर रही है और आयशी कर रही होती। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आती है और वो उसे मार देती है और वो अपनी बेटी की भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। यहाँ पर पूजा उससे ये दिलासा देती है कि वो उसकी बेटी को देखभाल करेगी। इधर हम देखते हैं कि कविता इंदर को शादी के लिए मना कर देती है। दोनों जो शादी करने वाली होती है और कविता उसे कहती है, इंदर को कहती है कि पूजा के साथ उसकी 7 साल की रिलेशन था, वो टिक नहीं पाई, उसकी रिलेशन भी नहीं टिकेगी और वो इंदर को बाहर कर देती है। या पर कविता की माँ इंदर को ये कहती है कि उसको पूजा के पास लौट जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि इंदर पूजा के पास आती है और उसे कहती है कि उसके रिलेशन को और एक मौका देने के लिए। बट पूजा उसे कहती है कि अगर उसकी जगह पूजा होती वो उसे माफ़ कर देती, बट इंदर कहती है ना, और पूजा भी उसे मना कर देती है और गुड बाय कहकर चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन पूजा उस काम वाली बेटी की भाई की बेटी को लेकर एक जगह पर आती है घूमने के लिए। यहाँ पर राज आती है और राज आके फिर उससे उस रिलेशन के बारे में कहती है, बट पूजा इस बार भी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो पूजा मानकर जीना चाहती है। उसके पास एक लक्ष्य भी आया है, वो दिखाती है उस बच्ची को। और हम देखते हैं कि पूजा उसकी इस डिसीजन को सम्मान करती है और उसे विदाई देती है। और हम देखते हैं कि पूजा अपनी अलग सी दुनिया शुरू कर देती है। ऐसे समाप्त होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।